दुनिया जैसी दिखती है असल में बहुत बार वैसी होती नहीं। दिखने में तो सब कुछ ही सीधा सरल लगता है, लेकिन जब बात की गहराई में जाओ तब पता चलता है कि बात तो कुछ और ही है। तो ये टेढ़ी दुनिया के टेढ़े लोग कैसे सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं, आज हम यही देखने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सही और गलत के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। तो अब क्या सही है क्या गलत, वीडियो के एंड तक ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। प्रॉफिट $11 बिलियन यानी 80,000 करोड़ रुपीस, लेकिन टैक्स 0। क्या कोई कंपनी 80,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाकर भी टैक्स भरने से बच सकती है? टैक्स चोरी तो क्राइम है, लेकिन अगर मैं कहूं कि Amazon और Google जैसी कई बड़ी कंपनीज लीगल तरीके से टैक्स चोरी करती हैं, अब ये कैसे? आज का वीडियो इसी बारे में है। टैक्स बचाने के तो सैकड़ों तरीके हैं। कुछ तरीके होते हैं स्मार्ट, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जीनियस। पहले जरा एक कॉमन तरीके की बात कर लें, फिर उन जीनियस तरीकों पर भी आएंगे। टैक्स बचाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका तो शायद आपने भी पहले सुना हो। बहुत सी कंपनीज अपनी कंट्री की बजाय किसी दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड होती हैं, किसी ऐसी कंट्री में जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट उनकी अपनी कंट्री से काफी कम हो। जैसे इंडिया में ऐसी कई कंपनीज हैं जो एक्चुअली सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं। फ्लिपकार्ट फॉर एग्जाम्पल, नाम से तो इंडियन है लेकिन रजिस्टर्ड है सिंगापुर में। अब देखा जाए तो फाउंडर्स भी इंडियन हैं, कस्टमर्स भी इंडियन हैं, प्रॉफिट भी इंडिया में ही कमाती है, लेकिन टेक्निकली हुई तो सिंगापुरियन कंपनी। ये कंपनीज ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि ये कंपनी के लिए वहाँ के टैक्स लॉज इंडिया के टैक्स लॉज से कहीं ज़्यादा फेवरेबल हैं। जैसे इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट है अराउंड 25%, बट सिंगापुर में इट इज़ 17%। फन फैक्ट, 2016 में अमेरिकन मल्टीनेशनल्स के प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा ऐसी ही लो टैक्स कंट्रीज में बुक था। अब बात करते हैं कुछ जीनियस तरीकों की। ये तो आप जानते ही होंगे कि एक कंपनी को टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट पर, यानी अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब मान लो एक कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाए, बहुत अमीर हो जाए, लेकिन फिर वो कहे कि ये प्रॉफिट तो मेरा है ही नहीं, ये तो इस दूसरी कंपनी का है। अजीब लगा ना? हाँ, लेकिन असल में ऐसा भी होता है। Amazon और Google दोनों ही टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो अब Amazon कहता है कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसका पेटेंट तो एक्चुअली ये दूसरी कंपनी के पास है, और टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए उल्टा हमें उन्हें फीस देनी पड़ती है। तो Amazon अपना सारा प्रॉफिट दे देता है इस दूसरी कंपनी को ये कहकर कि ये टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए लाइसेंस की फीस है। लेकिन कैच ये है कि ये दूसरी कंपनी कोई और नहीं बल्कि इसी कंपनी की एक सिस्टर कंपनी होती है। एक्चुअली Amazon, Google और Apple जैसी कई बड़ी मल्टीनेशनल्स पहले किसी और कंट्री में एक दूसरी कंपनी सेटअप करती हैं, ऑल्सो कॉल्ड इट सिस्टर कंपनी, और फिर उस कंपनी को पैटेंट यूज करने के लिए कुछ फीस पे करती हैं। इसी फीस को ट्रांसफर प्राइस कहा जाता है। तो ये सभी बड़ी कंपनीज अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर देती हैं अपनी सिस्टर कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस। लेकिन ऐसा करने का फायदा तब होता है जब ये सिस्टर कंपनी किसी ऐसी कंट्री में रजिस्टर्ड हो जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो 0। हाँ, यू माइट बी सरप्राइज, लेकिन ऐसी कंट्रीज भी होती हैं जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, बर्म्यूडा। तो ये कंपनीज जब से बर्म्यूडा वाली कंपनी को अपना सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगी तो यूएसए में ना तो कोई प्रॉफिट बचेगा और ना ही कोई टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सच तो आप और मैं दोनों ही जानते हैं, असल में तो सारा प्रॉफिट कंपनी के पास ही है। वो प्रॉफिट खुद रखे या अपनी सिस्टर कंपनी को दे दे, अल्टीमेटली तो पैसा घर में ही रहा ना। तो ये कंपनीज सिस्टम के एक लूपहोल का फायदा उठाती हैं और सबको, यहाँ तक कि सरकार को भी बेवकूफ़ बनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल को भी ले सकते हैं। गूगल ने 2018 में ऑलमोस्ट $25 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए अपनी बर्म्यूडा वाली कंपनी को दिए बाय वे ऑफ लाइसेंस फीस। अगेन स्ट्रैटेजी सेम है। गूगल ने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी पैटेंट्स को लाइसेंस करवाया बर्म्यूडा से, और बदले में उन्हें जो लाइसेंस फीस पे की उसी में उनका सारा प्रॉफिट खर्च हो गया। तो यूएसए में ना तो प्रॉफिट बचा और ना ही कोई टैक्स देना पड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लाइसेंस फीस होगी कितनी ये डिसाइड करना है खुद गूगल को। तो जब खुद ही डिसाइड करना है तो जितना मर्जी कर लो। गजब टूबीबाज आदमी, करते कैसे हो ये सब? ये तो वही बात हुई ना कि टीचर कहे कि बेटा अपना पेपर खुद ही चेक कर लो। अपने ही चेक किए हुए पेपर में कभी 0 मार्क्स देखे हैं? नहीं ना। अब मान लो अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो लाइसेंस फीस भी 100 करोड़ भरने से कौन रोक रहा है? जितना प्रॉफिट हो सारा लाइसेंस फीस में खर्च कर दो। नो प्रॉफिट नो टैक्स। देखा, टैक्स ना देना पड़े इसके लिए कंपनीज कितने पापड़ बेलती हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। गूगल के पास ऐसी और कई स्ट्रैटेजीज हैं जिससे वो किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता निकाल ही लेती हैं।
उस पर भी एक वीडियो बना रहे हैं, वो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कई सालों से टैक्स बचाने की ऐसी स्कीम्स और स्ट्रैटेजीज यूज करती आ रही हैं, लेकिन अमेरिका में इसी को लेकर क्रिटिसिज्म के चलते गूगल ने अब 2020 के बाद से इस स्कीम को यूज करना बंद कर दिया है। इसी तरह Amazon ने 2018 में 80,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन फेडरल टैक्स भरा 0। ऐसा करने का एक तरीका तो आप समझ ही गए होंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग। लेकिन इसके साथ ही Amazon और कई स्ट्रैटेजीज यूज करती है टू मिनिमाइज इट्स टैक्स लायबिलिटी, जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट और डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे चार्ज करके उन्होंने अपना प्रॉफिट कम शो कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब लीगल भी है, इतना प्रॉफिट कमाकर भी 0 टैक्स भरना लीगल कैसे हो सकता है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल लीगल है। ये सब इतनी बड़ी कंपनीज हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ इलीगल काम तो कर नहीं सकती, लेकिन ये तरीके मॉरल हैं या नहीं, एथिकल हैं या नहीं, ये सोचने वाली बात है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इन कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सरकार को टैक्स दें। भाई आखिर वो देश के रिसोर्सेज यूज करती हैं, देश में प्रॉफिट कमाती हैं, तो उस देश का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। लेकिन एक अलग स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ये कंपनीज देश के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट भी करती हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं, तो वन वे और द अदर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो कर ही रही हैं। फिर अगर टैक्स ना भी दें तो क्या फर्क पड़ता है? अब इन्हें सरकार को टैक्स देना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे क्यूरियस।